हाँ तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सबको आज दिवाली के शुभकामनाएं ढेर सारे। उम्मीद करूंगा आप लोग का जीवन में रंगों जिस प्रकार दिया और रोशनी का जो उजाला होती है, अंधकार को उजाला कर देता है, प्रकाशित कर देता है, रोशनी करता, उसी प्रकार आपका जीवन का ही रोशनी कर दे। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सर आप दिवाली में क्लास ले रहे हैं, ये अच्छा आप नहीं कर रहे हैं। लेना पड़ेगा क्योंकि दिवाली तो रात में है, क्लास तो सुबह हो रही है। तो आप सब जरूर देख लीजिएगा ये क्लास को। और आज की क्लास में आप लोग का वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 का 1.2 फुल सोल्यूशन मिल रहा है। तो किस बात का देर है, आप 1 घंटा जरूर 20 मिनट जो भी आपके पास टाइम है जरूर निकाल के क्लास कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी से है ना। 1.2 है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज है और ये चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या जिसे कहते हम लोग रियल नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अगर बुक है तो आप जरूर खोल लीजिएगा और इसको सोल्यूशन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड को, ठीक है। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्यक्त करें। क्वेश्चन यहां पर कई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 140, दूसरा क्वेश्चन 156, तीसरा क्वेश्चन 3825, चौथा क्वेश्चन 5005 और पांचवा क्वेश्चन 7429, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड पहले करना है। गुणनखंड से मतलब जिसे कहते हैं हम लोग फैक्टर करना, जिसे हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड को करके इसको करना, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, 140 का सॉल्यूशन करें, ठीक है। चलिए 140 का कर रहे हैं हम लोग, यहां पर लिख देते हैं। पहला का उत्तर करेंगे हम लोग 140 का। देखिए 140 को हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। इससे तोड़ना, 2 सत्ते 14, 0 को 0, 35 दूने 70 और यहाँ 5 सत्ते 35, 7 का 7। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2 बार आया है और 5 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। यही अंतर हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग गुणनखंड करना। किसे? इसे ही कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156 करना गुणनखंड, 156 गुणनखंड करना। उसी प्रकार करना जैसे हमने अभी किया है, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 अठी 16 और यहाँ पर 2 तिये 6, 2 नवा 18, 3 से लगेगा, 3 का 3, 3 तिये 9, 13 एकम 13। 2 कितना बार आया? 2 बार आया। तो 2 का पावर 2, 3 एक बार आया और 13 एक बार आया। यही हो गया आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। 3825, 3825 क्लियर करिए। 5 से लगेगा क्योंकि विषम संख्या। 3 से लगा के देखिए, 3 का 3, 3 दूनी 6 चल जाएगा। इसमें 1 रुपया 2 रुपया, तो 3 7 21 हो जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 चल जाएगा 12, एक कितना जाएगा 22, 3 7 21, एक चल जाएगा इसमें, 3 पचे 15। 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 लगेगा ना। 5 से 5 40 चल जाएगा 2, 5 पचे 25 और 5 से लगेगा 5 का 5 और 3 चल जाएगा 5 सत्ते 35, 17 का एकम 17, ठीक है। लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है उत्तर, ठीक है। कितना? 3825 लगा दिएगा। 3 के एक बार आया, 2 बार आया, 5 कितना बार आया? 2 बार आया, 17 एक बार आया। ये भी आंसर हो गया, ठीक है।
सर ये 5005 इसको भी गुणनखंड कर लिया जाए 5005 इसे हम अरेंज करें, इसे अरेंज करें, कर दीजिए सर। चलिए कर दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहा है ना, सबको समझ में आ रहा होगा सोल्यूशन। तो 5005 चलिए 5 का 5 0 का 0 5 का 5 और कितना लगाइएगा 3 से लगेगा 5 से लगेगा 5 दूनी 10 नहीं लगेगा और कितना से लगेगा 3 से लगेगा 3 3 9 एक चल जाएगा इसमें, फिर 3 3 9 फिर एक चल जाएगा इसमें नहीं लगेगा। 7 से लगेगा 7 का 7 भागा देकर देख लीजिए ना आप सब 7 का 7 7 चौके 28 लगेगा जी 7 21 तो 7 से लगाइए 143 फिर 7 से लगेगा ना नहीं लगेगा 7 से फिर 11 से लगेगा देखिए 143 को 11 से भागा दीजिए 3 11 33 लगा ना। हाँ जी सर 13 के कम 13। अब यही चीज को लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन 5005 है ना कितना आया तो 5 पर पावर 1 7 पर पावर 1 11 और 13 ये हो जाएगा इनका आंसर। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग कर ही लेते हैं सॉल्यूशन 7429 कर लीजिए। तो ये भी विषम संख्या से लगाएंगे 3 से लगेगा 3 दूनी 6 चल जाएगा इसमें 1 3 चौके 12 3 चौके 12 3 चल जाएगा इसमें 1 3 चौके 12 3 3 9 लगेगा ना जी 3 8 24 अब 3 से लगेगा 3 का 3 नहीं लगेगा 3 दूनी 6 इसमें एक चला गया 3 चौके 12 2 गया था ना इसमें तभी तो गलत कर रहे हैं हम लोग है ना 3 दूनी 6 चल गया इसमें 1 रुपया तो 14 बना ना 3 चौके 12 तो 2 चला गया इसमें तो हो जाएगा 22 हो जाएगा 22 तो 3 7 21 तो कहां लगेगा नहीं लगेगा 3 से 7 से लगेगा 7 का 7 नहीं लगेगा और कोई पहला से लगेगा 9 का से लगेगा 9 8 72 देख लेते हैं 9 से लगाकर लगना नहीं चाहिए देखते हैं 9 8 72 9 दूनी 18 नहीं 4 आएगा ना आ तो जा रहा तो 49 आ रहा है ना ये चीज 12 में से 4 तो 49 आ रहा है ना यहाँ पर 7 से देख लेते हैं एक बार क्या पता 7 से आ जाए 7 से तो लगता ही आएगा नहीं 7 का 7 7 42 कहां से आएगा नहीं आएगा कोई आए टेबल से आ सकता है देख सकते हैं आप सब 11 से आएगा क्या देखते 11 से 11 7 77 11 6 66 नहीं आएगा जी 14 में से 6 जाएगा 8 2 11 7 77 नहीं लगेगा जी 12 में से 7 जगह 5 नहीं लगेगा 17 से लगा के देखें 17 से लग जाएगा मेरे हिसाब से देख लीजिए सर एक बार आप 17 से 17 3 51 17 68 17 चौके 68 इस 14 में से 8 जगह 6 17 दूनी 17 51 17 51 51 लगेगा ना 17 51 17 51 17 चौके 2 हो जाएगा ना 17 सते 17 सत होता ना 6 सते 42 17 सते हाँ तो हो जाएगा ना 17 से लग जाएगा सर है ना 4 3 7 जब इन्हें लगेगा तो इस तरह से भागा दीजिएगा ठीक है। अब कितना से लगेगा 19 से लगेगा 19 से लग जाएगा देख लेते हैं लगना चाहिए 19 से 19 दूनी 38 13 में से आ जाएगा 5 19 आ गया ना जी करते रहिएगा तबे ना आएगा है ना। चलिए कितना आ गया इतना आ गया सर कितना का 7
429 का गुणनखंड 17 पर 1 पावर 19 पर पावर 23 पे पावर हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सब। दाम इजी है, क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करिए, यही व्यक्त हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट प्यारा सा जल्दी फट से कर लिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग तमाम कर दिएंगे और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। ये पहला का था क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था जो पांचों आपको हमने सोल्व कर दिया है ना? हाँ जी सर कर दिए। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान सुनिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, मतलब निकालें, ज्ञात करें। और क्या कह रहा है? ज्ञात करें। ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करें, इसकी जांच करें। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का जांच ये करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम है, जांच करना। क्वेश्चन इसमें कितना दिया है? 3 दिया है, 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, 510 से और 92 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 336 है और 54 है। तो पहले क्या करना है? मसा और लसा। एचसीएफ होता है मसा, एलसीएम का मतलब होता है लसा। अगर इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ आप लोग पढ़े होंगे, एलसीएम अगर इसे कहते हैं हम लोग महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, और इसका शॉर्ट नाम है मसा। अगर इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए, एस से होता है हाईएस्ट और सी से होता है कॉमन, एक्स होता है फैक्टर, इसमें कॉमन भी देखते हैं। ठीक है, चलिए। और एलसीएम होता है लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक जिसे हम लोग लसा कहते हैं। सीखे होंगे बट याद नहीं होगा, सीखे होंगे जरूर, आपको हम सिखा के जाएंगे इसको। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट में मसा, और महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन इसे कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। और अगर शॉर्ट में बात किया जाए तो लसा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लसा कहते हैं। याद हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग निकालेंगे पहले मसा, कह रहा कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, दोनों निकालना। उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का जो होता है गुणनफल जो होता है मसा इंटू लसा के बराबर होता है, यही जांच करना है रियल में। तो दो काम करना है। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं हम पहला नंबर का। तो पहले से गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा? गुणनखंड। 26 का गुणनखंड अलग और 91 का गुणनखंड अलग, और यहां पर भी लिख देना होगा पहला का हल लिखना होगा, और 26 का इस प्रकार लिख दिया जाए और यहाँ पर 91 का भी इस प्रकार लिख दिया जाए। ठीक है, 26 गुना कर रहे हैं, 2 से लगेगा 13 दूनी 26, 13 एकम 13। फिर इसी प्रकार यहाँ कितना से लगेगा? 7 से लगेगा, 13 7 91, 13 कम एकम 13। चलिए 26 का जो गुणनखंड लिख देंगे, कितना है? 2 3 13 और 1 आया, यही ना आया, लिख दिया मैंने। 91 कितना आया है सर? आया है 7 13 और 1 आया। ध्यान सुनिएगा, मसा पहले हम लोग मसा अर्थात एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जिसे हम लोग मसा कहते हैं, जिसे हम लोग मसा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मसा कहते हैं सर। किसका मसा निकाल रहे हैं? 26 और 91 का मसा। कितना आएगा? देखिए मसा होता है एचसीएफ
कॉमन यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन। 26 में देखना है, 26 में आया है 2, 13 और 1 आया है। और 91 में देख रहे हैं यानी कि 91 में देख रहे हैं हम लोग, इसमें आया 7, 13 और 1 आया आया है ना। इसमें कॉमन का मतलब होता है कि सेम। क्या यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें 13 है, इसमें 13 है, ये कॉमन बात है कि इसमें भी है और इसमें भी है, एक जोड़ा हो गया, ये कॉमन होगा। और यहां पर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें मिल गया। अब अगर देखा जाए 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 2 इसमें है 26 में, लेकिन 91 में नहीं है, तो नहीं लेंगे। जो कॉमन रहेगा वही लेंगे, जो सेम रहेगा वही लेंगे, और जो नहीं रहेगा वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? तो 13 गुने 1, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। मसा बराबर, मसा बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर लसा की बात किया जाए, जिसे कहते हैं हम लोग एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, है ना, जिसे हम लोग लसा कहते हैं, इसका लसा कैसे निकालिएगा? 26,91 का लसा कैसे निकालिएगा? तो लसा निकालने का 2 तरीका है। लसा निकालने का 2 तरीका है। पहले देखना इसमें लार्जेस्ट जो लंबा संख्या गया है, तो लंबा यहां पर कोई गया है? ये भी 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है ना। तो आप ऊपर ले लीजिए चाहे तो नीचे ले लीजिए। तो हम सर ले रहे हैं ऊपर वाला, दोनों सेम इसलिए मैंने ले लिया ऊपर वाला। अब देखना इसमें कॉमन, तो कॉमन इसमें 13 था, इसमें 13 था, जो मैंने ले लिया है, मैंने ले लिया है। कॉमन वही था, 13 था, इसमें भी 13, इसमें भी 1, इसमें 1। लेकिन इसमें देखना है फैक्टर जो मैंने किया, क्या फैक्टर 26 वाला सेम टू सेम इसमें भी है? इसमें 2 है, 13 है, 1 है, लेकिन इसमें 7, 13, 1 है। तो मैंने कॉमन 2 तो 13 13 कॉमन तो 13 ले लिया, 1 1 कॉमन तो 1 1 ले लिया। लेकिन इसके अलावा देख रहे हैं हम लोग कि 7 इसमें है, इसमें नहीं है। तो जो इसमें है और उसमें नहीं है, अर्थात 26 में है और 91 में नहीं है, तो वो लेंगे। अगर 91 में है और 26 में नहीं है, अर्थात 26 में नहीं है, तो वो भी लेंगे। तो यहां पर 7 है और इसमें नहीं है, तो इसको ले लेंगे, यहां से गुना कर देंगे। 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना कर देंगे। 26 में 7 से गुना कर देंगे, कितना आता है देखिए, 6 7 42, हाथ में बच्चा 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आ गया? 182 हमारा लसा आ गया। लसा निकालने के एक और बेस्ट तरीका है। अगर आपको यहां पर कंफ्यूज हुआ है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लसा हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, बच्चा वाला लसा, ऐसे निकाले ना कभी, एल करके ऐसे करके, है ना, निकाले होंगे। लगेगा यहां पर, लगा दीजिए, कितना से? 2 से लगेगा, लेकिन अगला लगेगा नहीं, तो 13 से लगा दीजिए। 13 दूनी 26, 13 7 91 लग गया। तो गुना कर दीजिए यहां पर से, इस दोनों 13 सबको गुना कर देते हैं, 7, 13 दूनी 26 और 26 में 7 से गुना करिए, कितना जाएगा? 182 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर देखिए और इसका आंसर देखिए, तो इसके अनुसार भी आपका 182 आया और इनके अनुसार भी 182 आया। तो सर हम यही बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे लसा। तो मसा आपको कॉमन देखना है। अगर लसा आपको इस तरह से करके नहीं आता, मिलाकर देखने वाला इसके अनुसार, तो आप ऐसे बना लीजिएगा लसा। ठीक है, मेरे माने तो आप ऐसे बना लीजिएगा। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो क्या दूसरा क्वेश्चन बनेगा आप सबसे? बनाएं? बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा सर। एक बना के दिखा दे, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्यारा सा स्क्रीनशॉट। सर हटिए तो लीजिए, हो गया होगा, उम्मीद करूंगा कि आप सबको हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। ये हो गया पहला का आंसर, दूसरा का इसके अरेंज करना पड़ेगा ना डियर, क्योंकि जगह हमारे पास नक्को बानी है ना, तो अरेंज करके बताना पड़ेगा ना आप सबको। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा को हल करते हैं 510 से, और क्या करते हैं 92 को उसी तरह से जिस तरह से हमने किया हो। ठीक है, चलिए 510 को गुणनखंड एक तरफ और 92 को भी गुणनखंड एक तरफ करना। ठीक है,
तो 510 लिख देंगे यहां पर, हल कर रहे हैं तो 510 इस प्रकार और 92 को भी हम इस प्रकार कर देंगे। चलिए चलिए 200 लगेगा, 2 दूनी 4, इसमें एक पर चला गया 11 बन गया, ये 2 25 10, 2 25 10, अब लगेगा 5 से लगेगा, 5 25 25, 5 का 5, अब कितने से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 एकम 3 लगेगा, पहले 3 से लगा देते ना, पहले 3 से लगा दीजिएगा, 3 8 24 और 3 25 15, अब लगाइए यहां पर 5 से, 5 का 5, 5 दिए 15, 13 एकम 13, चलिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13 और गुने 1 भी लेना होगा, ठीक है। यहां पर इसका गुणनखंड 2 चौके 8, 2 चौके 8 चलेगा इसमें 1 रुपया, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 23 एकम 23, ठीक है। 2 के बार आया इसमें, 2 बार आया है और 23 गुने 1 आया। चलिए अब निकालेंगे मासा अर्थात एचसीएफ, कितना का, 510,92 का निकालेंगे, ठीक है। कॉमन देखेंगे मसा में, ये कॉमन, 2 कॉमन, 2 परिवार मिल गया, और कोई परिवार है, 2 इसमें है, इसमें 3 है, 23 है, 5 है, नहीं है, ये सर 1 1 है ना, 1 1। चलिए तो 2 गुने 1 अर्थात मसा 2 आ गया सर इसका, हाँ जी मसा 2 आ गया सर। लसा, लसा तो जैसे बताएं वैसे कर लीजिए जाए, आप सब कर लीजिएगा, कर लीजिएगा जी, हाँ जी कर लेंगे ना, कि नहीं कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से जैसे अभी बताए थे 510 का और 92 का, ऐसे कर लीजिए आप सब, 2 से 2 दो यानी 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 5 का 5, यहां पर हो जाएगा इतना, फिर यहां से 3 से लगेगा, 2 से लगेगा कितना से लगेगा, 2 से लगना चाहिए था ना, 3 से लगेगा ना, लेकिन ये नहीं लगेगा, फिर 46 लगेगा, कहां से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 पच्चे 3 या 24, 3 पच्चे 15, 46 के 46 नहीं लगेगा ये। चलिए आप गुना कर दीजिए, बड़ा डिजिट है तो बड़ा डिजिट गुना कर दीजिए आप अगर चाहते हैं कि छोटा हो करें तो करिए फिर छोटा, क्योंकि ये तो छोटा होगा नहीं, आप बिल्कुल नहीं होगा, तो गुना कर दिया जाए, आप इसे गुना कर दो, आपको गुना करने के बाद आपको जो आंसर होगा वही आपका मसा हो जाएगा, तो गुना कर लिया जाए सर, करके दिखा दे, गुना दिखा दें, हाँ जी सर दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। तो पहले आप सब गुना कर देते हैं, है ना, 3 दूनी 6, 85 में 6 से गुना कर दिया जाए, तो 6 पचे 30 के 0, हाथ में बचा 3 और 6 अठे 48, 48 49 50 51 हो गया। अब इसी में 46 से गुना कर दिया जाए, कर दिए कर दिए कर दिए जाए। अब यहां पर 0 6 6 पचे 30 है ना, 4 4 में 0 से 4 है, 0 हो जाएगा, 4 का 4 और 5 के 5 जोड़ दो सब, 4 का 4 5 3 8 8 4 6 0 आंसर। इतना तो करना होगा, इतना करने के बाद आप इस तरह से आंसर आपको चेक होगा कॉपी और 2 मार्क्स मिल जाएगा डियर, बस यही करना, 8460 60 आपको आंसर हो गया, लसा और मसा हो गया आपका 2। क्या आप ये बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, यस सर बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना, बना लेना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन तो छोड़ना पड़ेगा ना आप सबके लिए, कम से कम एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फटासन जल्दी से कर लीजिएगा, और हम इंक थोड़ा भर ले, इसमें इंक थोड़ा सा डार्क उगना चाहिए ना सबको, हाँ हाँ अभी जांचना इसको है जी, थोड़ा सा ध्यान से रुकिएगा, जांचना के लिए बता ही नहीं रहे आप, चाहे जांचने वाला बता देते हैं, देखिएगा, देखिए जांचने की बात हुआ ना, तो जांचने वाला भी बात कर लेते हैं आप सबको, ठीक है, ध्यान सुनिएगा।
देखिए जांचने की बात हुआ, जांचने वाला कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ से जांच करें, क्या कि इसके आगे भी करना था, मैंने पिछला वाला भी क्वेश्चन में नहीं किया, ये क्वेश्चन में अभी मैंने पढ़ा। दो संख्याओं गुणनफल जांचना है, जांच करें जांच करें दो संख्याओं गुणनफल। तो गुणनफल दो संख्या, मैंने मान लेता हूं इसको पहला संख्या ए, इसको मान लेता हूं दूसरा संख्या को बी, ठीक है। तो दो संख्याओं गुणनफल हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। इसको नहीं मानना होगा, माफ करिएगा, इसको नहीं मानना होगा। दो संख्याओं गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। देखिए दो संख्या गुणनफल का मतलब ये हुआ कि आपको 510 और 92 को मानना होगा, ठीक है। 510 और इंटू 92, ये आपका पहला और इसको दूसरा, दो संख्या गुणनफल ये हो गया, ठीक है। मासा इंटू लासा, मासा कितना आया आपका 2 आया, और गुने लासा कितना आया 8460 आया, ठीक है। अब ये दोनों गुना कर लीजिए, 92 में 51 गुना कर 0 बैठा देंगे लास्ट में, है ना। 2 के 2, 9 का 9, 5 दूने 10, 7 में 1, 5 में 45, 1 46, कितना आ गया जी 2964, यही आया ना 4692। ये कितना आएगा देख लीजिए, 0 को 0, 2 छक 12 के 2 हाथ में बचा 1, 2 चौके 8, 1 9 और 2 9 18, ये तो इतना आ गया। एक 0 बैठाइएगा ना इसको यहाँ पर, ये गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सही है। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इक्वल टू नोट बराबर, ये जांच करना था, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इक्वल टू नोट कर दीजिएगा, अब बराबर रहेगा तो कहिएगा हाँ, और नहीं है तो फिर ना लीजिएगा, है ना। बाकी आप सही है, आंसर तो सही आ रहा है, दोनों को देख लीजिए बराबर नहीं यहाँ पर। अगर हम इनके अनुसार मसा निकाल कर देखें तो, किनके अनुसार, इसके अनुसार निकाल कर देखें तो क्या आ सकता है, देखते हैं इसके अनुसार क्या आता है मसा। ये आपको याद रखना होगा कि इसका 80, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा, इसके अनुसार लार्जेस्ट संख्या देखना, लंबा 2 3 5 13 गुने 1, इसमें 2 प्रेजेंट है, इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, इसमें 23 प्रेजेंट नहीं है। गुना करिए तो 2 3 6 6 25 30 और 30 और 13 में गुना कर दीजिए, 13 39, 13 39, 13 39 ना, तो 300 कितना जाएगा देखिए, 2 3 6 6 25 30 और 13 39 और 0 को 0 और फिर 23 में गुना करिए तो गुना, तो 0 को 0, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर 27, हाथ में बचा कितना 2 बच गया ना, और 3 थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा गुना कर रहे हैं ना, 390 और यहाँ पर 23 में 3 नंबर 27 में बचा 2, 3 दिए 9, 9 2 11, 0 को 0, 9 दूनी 18, हाथ में बचा 1 और 2 3 6 1 7, 7 के 7, यहाँ पर तो 7 आ रहा, 8 1 9 और 8 के 8, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है यार यहाँ से, है ना। ये तो कुछ अलग आ रहा है ना इसका आंसर। बुक्स में क्या दे रहा है, बुक्स में मिला लेते हैं आंसर हम लोग, बुक्स में आंसर तो सही दे रहा होगा, बुक्स में देख लेते हैं एक बार, आंसर क्लियर हो जाएगा ना आप सबको। इसमें तो कुछ और दे रहा है मसा में, लसा में निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, इसमें दे रहा 23 4 0, मसद सही दे रहा, लसा की थोड़ा हेर फेर हो रहा, लसा फिर से निकालना पड़ेगा मुझे, लसा गलती आ रहा है इसमें, लसा गलती आ रहा है, रुक जाइएगा 2 सेकेंड आप सब।
गुना गलती हो रहा है। जांचना तो आपको इसी प्रकार होगा जो मैंने जांचा था, 510 और 92, दो दो दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 तिये 6। चलिए इतने से गुना करते हैं, 2 गुने 255 और गुने 46। ठीक है, चलिए अभी पता चल जाएगा कितना आंसर आना चाहिए। दो 255 में 2 से गुना, 2 पचे 10, 2 पचे 10 11, 2 दूनी 4, 1 5, है ना, 46 में गुना। तो यहाँ पर 0 के 0 और ये हो जाएगा 6 का 6, 6 पचे 30, 0 के 0, 4 का 4, 5 के 20, ये आ जाएगा 23,460, 23,460 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कहाँ आया था, इतना नहीं ना था ना, 2, 3, 5, 13, इसमें तो 2 कॉमन आया था, तो 2 कॉमन तो ले लिया जाएगा यहाँ पर हमने। तो 2 तिये 6, 6 पचे 30, 13 तिये 39 होता है ना, फिर 39 में गुना किए तो कहाँ आया था, इतना नहीं ना आया था ना। तो आप इसको लिखिएगा याद, आप इसी प्रकार लसा निकाल लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो 23, 4, 0 इतना लसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए जांचने के लिए बताए थे आप लोग को, अभी हम जांचिएगा इसी तरह से। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा ना। हाँ, एक और क्वेश्चन बनाकर आपको दिखा देंगे पूरा तरह से, जांचिएगा इस तरह से। आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो गुना कर लीजिएगा तो आपको तो वहीं जाएगा, आ जाएगा कहाँ, ये दोनों बराबर कहाँ हो जाएगा, आ जाएगा। देखिएगा 510 में और गुना करिएगा 92 में, और मसा आया है 2 और लसा आया है 2, 3, 4, 6, जांच करना है। टी तो आपको यही आया था लसा, और इसको गुना करिएगा, 2 चौका 12, 2 चौका 8 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो एक दूसरे बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए ये आप लोग अरेंज स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, थोड़ा सा होता है घोच पोच। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा आप सब, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। इसी तरह से निकालेगा, 336 का निकालना है आप सबको गुणनखंड, और 54 का निकालना है गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 7 21, 7 का 7। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी निकालना है, गुणनखंड करना है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिये 9, 3 का 3। ठीक है, चलिए लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गुने ना 3 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 गुने 1। कॉमन, ये कॉमन मिल गया, 2 2 मसा निकालते हैं कॉमन से, 3 6, ये कॉमन। अब यहाँ पर 3 3 कॉमन भी देख लीजिएगा, ये दोनों कॉमन है ना, और 1 1 भी कॉमन आ गया, 1 1 भी कॉमन आ गया ना। तो यहाँ पर 2 2 कॉमन, और यहाँ पर 3 कॉमन और 1, 2 तिये 6, आंसर क्या आ जाएगा आपका, मसा। लसा निकाल दीजिए उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया हूँ, है ना, लसा निकाल दिया जाए, 3 3 6 5 4, लसा निकाल दिया जाए, लसा ऐसे निकाल दिया जाए, है ना, जांच करके भी बता देंगे आप सबको हम। लसा 3 3 6
54। 2 से 2 का 2, 2 छक 12, 2 8 16 और 27 दूनी 54। 2 8 16, 2 छक 8, 27 का 57। अब इसे गुना कर दो, गुना कर दिया जा, 4 हो जाएगा। 4 में 84 से गुना कर दो आप पहले, 4 चौके 16 और हाथ में बचा 1, 4 8 32, 1 33, 336 में 27 से गुना कर दो। मोटा मोटी तो गुना ही होता है, समझिए एक तरह से, है ना। चलिए गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 7 42 को 2 हाथ में तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 7 21, 21 और 4 हो जाता है 25, हाथ में तो 2 और 7 21 2 23, 2 छक 12, हाथ में बचा 1, 2 6 1 7 और ये हो जाएगा 2 6, 2 के 2 5 2 7 और 7 3 10 11, 5 2 7 10 के 10 हो जाएगा ना, 6 2 8 8 1 9। कितना आ जाएगा आंसर आप सबको 9072। ठीक है ना जी, 9072 यही हो जाएगा आपका लसा। अब इसको जांच करने के लिए, आप जांच करने के लिए तरीका, दो संख्याओं को गुणनफल करना है। तो पहले संख्या हम लोग इसको मानेंगे, पहला संख्या इतना और 336 और दो संख्या आपका 54। ठीक है, चलिए गुना कर दिया जाए दोनों को। तो 336 गुने क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा और लसा लसा और इंटू मसा, मसा कितना हो जाएगा लसा। तो गुना कर दिया जाए, पहली संख्या दूसरी संख्या हो जाएगा ये दोनों, है ना। चलिए गुना करते हैं, 336 में गुना करिएगा तो 336 गुने 54, 6 9 6 चौके 24। गुना तो कुछ गलती नहीं ना कर रहे हम लोग, गुना तो हम लोग कुछ गलती नहीं कर रहे हैं हम। 6 चौके 24 यहाँ पर देखा जाए, चलिए देखते हैं। 6 चौके 24, हाथ में बचा 2 और 6 12 2 14, हाथ में बचा 1, 4 12 4 12 1 13, 5 चौके 30, हाथ में बचा 3 और 5 15 और 15 3 18 और 5 15 और 15 1 16, 4 का 4 4 का 4 8 3 11, हाथ में बचा 1 6 7 7 और 1 हाथ और 1 1 18144। मिला लेंगे आंसर हम लोग एक बार। मसा कितना आया था 9072, लसा कितना आया था 6, 18144, है ना, यही है ना। गुना कर दिया जाए, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में बचा 1, 6 7 42 42 42, 6 दूनी 12 42 43, हाथ में बचा 4 और 4 का 4 यहाँ पर 6 9 14। नहीं आया ना दोनों बराबर, आपस में दोनों बराबर नहीं है, इक्वल टू नोट कर देंगे, इक्वल टू नोट कर देंगे, आंसर मिला लेते हैं हम सब। ठीक है, क्योंकि आंसर गलती हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना। इसमें भी मसा गलती आ रही है लसा, लसा गलती आ रही है तो फिर तो दिक्कत होगी। लसा आ रही है, लसा आ रही इसमें 3024 आ रही है और इसमें मसा आ रही है, मसा तो सही आ रही है, एक बार और देखना पड़ेगा फिर मुझे लसा की क्या चक्कर चल रही है, आ नहीं रही है। 3 3 6 है, 5 4 है, दो का 2 इसमें चल जाएगा, 2 6 12 2 8 16, 2 दूनी 4 2 7 14। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 छक 2 8 16 2 चौके 8, 27 के 27, 2 दून 2 चौके 8 2 दूनी 4, 27 के 27।
दो दूनी 4, दो का 2, 27 का 27, 3 सते 21 और 3 नवा 27। गुणनखंड पूरा करिएगा तभी तो आएगा ना, अब गुना करके छोड़ दीजिएगा तो कहाँ से आएगा। चलिए अब करेंगे ना काम। अब देखो आ जाएगा फटाक से, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 4 है ना, और 3 और 9 इंटू 7 इंटू 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 7 नवा 63। गुना करिए तो गलती आ रहा था तभी तो यहाँ पर भोज खोज हो रहा है ना। अब गुना करिए 48 में और 63 में, 3 या 24, साथ में बचा 2, 2 ही बचेगा ना। हाँ, यहाँ से गुना 3 या 24, अब आ जाएगा आंसर। 3 दूनी 3 चौके 12, 2 14, 6 8 48, साथ में बचा 4, 6 चौके 24, 4 24 4 28, 8 4 12 का 2, 8 1 9 10, 2 के 3। अब आ गया आंसर। तो आपको इसी प्रकार बनाना, माफ करिएगा आप तो को कंफ्यूजन कर रहे हैं हम, है ना। चलिए क्लियर होगा, तो आपका आंसर इस तरह से करना होगा, ठीक है। चलिए आपको जांच करना इसी प्रकार होगा। चलिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर, ये तो दूसरा में था, दूसरा में भी तामझाम बहुत ज्यादा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यही क्वेश्चन है लेकिन जांच करना नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकालिए। बस मसा लसा निकालना है आपको, 12 15 और 21 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है 17 23 और यहाँ पर 29। चलिए 2 क्वेश्चन बनाते, तीसरा क्वेश्चन भी है 8 9 इतना। चलिए इसका भी इसी प्रकार करना होगा गुणनखंड। चलिए गुणनखंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 12 गुणनखंड कर लीजिए अलग, और 15 का भी अलग, और यहाँ पर 21 का भी अलग। 2 छक 12, 2 तिये 6, 3 का 3, 3 पचे 15, 5 का 5, 3 सत 21, 7 का 7। चलिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 और 3 गुने 5 गुने 1, और यहाँ पर 3 गुने 7 गुने 1। चलिए मात्रा में क्या करते हैं, कॉमन करते हैं हम लोग, कॉमन देखेंगे है ना। इसका 12 15 और 21 का मात्रा निकाल है ना। तो यहाँ पर 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 लिख लीजिएगा। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 नहीं, 1, इसमें 1, इसमें 1 लिख दिया जा। मासा आ जाएगा आपका 3। लासा निकाल दिया जा, लासा निकाल दिया जा डियर। तो लासा वैसे निकालिए जैसे निकालें आप सबको, 12 15 और 21 का, ठीक है। चलिए कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 3 सत 21, ठीक है। कर लो गुना, 3 गुने 5 4, 5 गुने 7, 3 चौके 12 और 12 पचे 60 और 60 और 6 में 6 सते 42, 420 आंसर, 420 आंसर, ठीक है। ध्यान से इसे नोट कर लिया जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया जाए इसको। कर लिए। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, इसी तरह बनाना है इसको, बनाइएगा इस प्रकार का तो चेक हो जाएगा आप सबको कॉपी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे अभी, और ये अरेंज कर दिया जाए। उसी प्रकार हम इसे भी बनाएंगे। 17 गुणनखंड क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल, और 23 का भी गुणनखंड करेंगे हम लोग, और 29 का भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 17 का गुणनखंड कर लीजिए, 17 एकम 17 कर लीजिएगा, और 23 गुणनखंड 23 एकम 23 कर लीजिएगा। ठीक है, और 29 का तो कोई लगेगा नहीं, 29 एकम 29 कर लीजिएगा। तो 17 गुने 1 और 23 गुने 1, 29 गुने 1, तो 1 1 यहाँ पर कॉमन, 1 1 कॉमन, तो मसा निकाल दीजिएगा। 17 गुने 23 गुने मसा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लसा गुना कर लीजिएगा सभी में। लसा निकालने के लिए लसा आप गुना कर लीजिएगा सभी में, 17 23 और 29 का गुना कर लीजिएगा। 17 गुने 23 गुने 29 को गुना कर लीजिएगा, आपको लस आ जाएगा। ठीक है डियर, कर लीजिएगा आप लोग गुना। ठीक है, चलिए ये बना लीजिएगा आप लोग, इसको मसा लसा दोनों निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए इसको। ये हो गया तमाम क्वेश्चन नंबर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, HCF दिया हुआ है 9। ठीक है, और LCM ज्ञात करिए। LCM निकालें। HCF 9 है, आप क्या निकालना है LCM। ठीक है, HCF दिया गया है, और इसका सूत्र याद रखना, इसका सूत्र पर बनेगा। ये सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल A, B, और होता है इधर मसा इंटू लसा। ये A पहली संख्या है और B दूसरी संख्या, इंटू लसा। A जहां लिख दीजिएगा, जहां A पहली संख्या और B दूसरी संख्या है। ठीक है, इतना लिखना होगा। ठीक है ना, चलिए अब आपको निकालना है लसा, तो लसा बराबर सूत्र लिख दीजिएगा, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन मसा। दो संख्याओं का गुणनफल यही है, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लसा निकालना है आप सबको। तीन 306 गुने 657। ठीक है, अपॉन मसा कितना दिया हुआ है 9। निकाल सकते हैं 9 से काट सकते हैं, 9 से कितना कटेगा, 9 7 63 कटेगा, ये 9 7 63 चल जाएगा, 3 इसमें 2, 9 7 63 और 2 9 3 27। क्लियर, लसा
600 इतना 306 गुने में गुना कर दिया जाए, गुना कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा आप सबका। 7 3 3 चौका 18, 0 के 0, तो हाथ में बचा 1 लिखेंगे, 3 3 9, 7 6 42, हाथ में बचा 2, और यहाँ पर 2 का 2, 7 21, 8 3 9 2 11, 1 1 2, 2 के 2, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर आंसर 2 2 1 3 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह सा का गुणनफल इस तरह से निकलेगा। जब ये क्वेश्चन आएगा आपको तो बना लीजिएगा इस प्रकार। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहीं तक स्टॉप रखें, और ये 4 नंबर क्वेश्चन है, बाकी बचा आपको 5 6 हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, और आप सबको यहीं तक रखते हैं। लव यू, बाय। और इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।